एक जंगल में सीमा नाम की एक शेरनी अपने बेटे सिम्बा के साथ रहती थी। सीमा के पति राजा शेर का हाल ही में एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। राजा शेर की मृत्यु के बाद अब अकेली सीमा ही जंगल के जानवरों का ख्याल रख रही थी। एक दिन एक बाघ सीमा के जंगल की एक गाय का शिकार कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक रंगीन शेर वहां आकर उस बाघ को वहां से भगा देता है। तब गाय चैन की सांस लेती है और रंगीन शेर से कहती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया शेर भाई, अगर तुम आज ना होते तो वह दुष्ट बाघ तो मुझे मार ही डालता। कोई बात नहीं गाय बहन, यह तो मेरा फर्ज था। अगले दिन वह बाघ एक हिरनी के पीछे पड़ा होता है। वह हिरनी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, यह दुष्ट बाघ मुझे मार देगा। हिरनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह रंगीन शेर कुछ जानवरों के साथ वहां पहुंचता है और उस बाघ पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। अरे दुष्ट बाघ, यह तेरी दूसरी गलती है। अगर फिर से तूने किसी जानवर का शिकार करने का सोचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब बाघ वहां से भाग जाता है। अगले दिन जंगल के सभी जानवर सीमा शेरनी के पास इकट्ठे होते हैं और शेरनी को उस दुष्ट बाघ के हमले और उस रंगीन शेर के बारे में बताते हैं। महारानी जी, वह रंगीन शेर बहुत ही दयालु और बहादुर है। उसने मेरी और हिरन की जान बचाकर हम दोनों पर उपकार किया है। सीमा शेरनी उस रंगीन शेर को अपने पास बुलवाती है। आओ रंगीन शेर, मैंने सुना है कि तुमने मेरे जंगल के जानवरों की एक दुष्ट बाघ से जान बचाई है। मैं तुम्हारे इस उपकार से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो? सीमा शेरनी, मेरा नाम गब्बर है। मैं पास वाले जंगल में रहा करता था, परंतु एक दिन एक भयंकर तूफान के चलते मेरे बीवी बच्चे उस तूफान में मारे गए और मैं अकेला हो गया। तब से मैं इस संसार में अकेला हूँ और मेरा कोई नहीं है। गब्बर शेर की यह बात सुनकर सीमा शेरनी को उस पर दया आ जाती है। सुनो गब्बर शेर, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। अब से तुम हमारे इस जंगल में रह सकते हो। तब गाय सीमा शेरनी से कहती है, महारानी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे महाराज का देहांत हुए काफी समय बीत गया है। आपका बेटा सिम्बा अभी बहुत छोटा है। हमें इस समय एक बहादुर शक्तिशाली राजा की जरूरत है। हम सब चाहते हैं कि आप इस बहादुर गब्बर शेर से शादी कर लीजिए। इस तरह सिम्बा को एक पिता मिल जाएगा और गब्बर शेर हम सब जानवरों की रक्षा करेंगे। गाय की बात सुनकर सीमा शेरनी और गब्बर शेर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सीमा शेरनी गब्बर शेर से शादी कर लेती है। गब्बर शेर जंगल के जानवरों की हर काम में मदद किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ जानवरों को सीमा शेरनी एक पेड़ के नीचे मरी पड़ी दिखाई दी। उसे देखकर सभी जानवर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी गब्बर शेर वहां आता है। सीमा शेरनी को इस हाल में देखकर गब्बर शेर भी बहुत परेशान हो जाता है। अरे सीमा, यह तुम्हें क्या हो गया? यह तुम्हें किस बहरम ने मार डाला? जिसने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। अब सिम्बा गब्बर के साथ ही अकेले रहने लगा। काफी समय बीत गया और सिम्बा अब बड़ा हो गया। एक दिन जंगल का एक भालू सिम्बा शेर से मिलने उसकी गुफा की ओर आ रहा होता है। तभी वह कुछ ऐसा देखता है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि गब्बर शेर एक बाघ के साथ मिलकर एक हिरण को खा रहे होते हैं। यह देखकर भालू फौरन सिम्बा शेर के पास आता है और उसने जो भी देखा वह सिम्बा को सारी बात बताता है। भालू, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह बाघ वही है जिसने एक बार हमारे जंगल की एक गाय और हिरनी को मारने की कोशिश की थी। हाँ सिम्बा शेर, यह दुष्ट बाघ वही है, परंतु मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे पिता गब्बर शेर उस दुष्ट बाघ के साथ कैसे हैं। सिम्बा हो न हो, दाल में जरूर कुछ काला है। तब सिम्बा उसी समय सभी जानवरों को लेकर वहाँ पहुँचता है। सिम्बा को जानवरों के साथ अचानक वहाँ देखकर बाघ और गब्बर शेर हैरान हो जाते हैं। तब भालू कहता है, गब्बर शेर, आखिर ये सब क्या है? तुम इस दुष्ट बाघ के साथ कैसे भोजन कर सकते हो? गब्बर शेर कहता है, मैं इस बाघ के साथ इसलिए हूँ क्योंकि यह मेरा दोस्त है और आज हम दोनों तुम सभी जानवरों का भी शिकार करेंगे। इससे पहले कि बाघ और गब्बर शेर जानवरों पर हमला करते, सिम्बा शेर जानवरों के साथ मिलकर उन दोनों पर हमला कर देता है। सभी मिलकर बाघ और गब्बर शेर की खूब पिटाई करते हैं। तब बाघ बोलता है,
रुको रुको भालू, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल यह गब्बर कोई रंगीन शेर नहीं है, बल्कि उसकी खाल में कालिया शेर है। हम दोनों एक जंगल में रहते थे और दोनों मिलकर शिकार कर लिया करते थे। परंतु एक दिन ऐसा आया कि हमारे जंगल में शिकार करने के लिए एक भी जानवर नहीं बचा। उसी दौरान हमें पता लगा कि इस जंगल के राजा का देहांत हो गया है। तब हम दोनों ने एक प्लान बनाया और इस काले शेर ने एक शेर का शिकार करके उसकी खाल ओढ़ ली। सुनो बाघ, अब मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हमें इस जंगल के जानवरों का शिकार करने के लिए पहले इस जंगल के जानवरों का दिल जीतना होगा। मैं एक बार जंगल के जानवरों का दिल जीत लूं, उसके बाद मैं इस जंगल की महारानी सीमा शेरनी से शादी कर लूंगा। उसके बाद मौका मिलते ही हम सीमा को मार देंगे और दोनों मिलकर इस जंगल पर राज करेंगे। तब मौका मिलते ही हम दोनों ने एक दिन सीमा शेरनी को मार डाला। इस तरह इस कालिया शेर ने मुझसे यह सब करवाया। देखो भाइयों, मैंने तुम्हें सब बता दिया है, अब तुम मुझे छोड़ दो। बाघ की बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वह गब्बर शेर पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। फिर जंगल के जानवर भी मिलकर बाघ को वहीं मार देते हैं। इस तरह सिम्बा अपनी माँ का बदला उस दुष्ट गब्बर शेर और बाघ से ले लेता है और फिर सभी जंगल के जानवरों के साथ मिलकर खुशी से रहने लगता है।